जी, अस्सलाम वालेकुम भाई। जी, वालेकुम सलाम डॉक्टर असद कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। शर्जील साहब आप सुनाएँ खैरियत से हैं? मैं ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह। सॉरी सॉरी फॉर द डिले। ये मैं फाइल्स ओपन करने की कोशिश कर रहा था, ये ओपन नहीं हो रही थी पीडीएफ पे। तो मैंने इसका ठीक। अब ओपन कर लिया मैंने। तो हुँ, हुँ। जो भी आपकी कोई फ्लैगिंग्स है या कोई कंसर्न्स है, आप मुझे बता दें। बट अदर देन दैट आपने इसको काफ़ी अच्छे से मेंशन कर दिया, लिवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियास, स्प्लीन एंड एवरीथिंग। सो अगेन, अगर यही सारी मेजरमेंट्स है कि लाइक इन्हीं ऑर्गन्स की हम मेजरमेंट ले सकते हैं, या जो सीटी में नज़र आ रहा है, एमआरआई में नज़र आ रहा है, इन्हीं चीज़ों की हो सकती है मेजरमेंट्स, तो फिर परफेक्ट। ये फिर मैं कंपैरिजन अगेन अपने जीपी को भेज दूंगा, क्योंकि उनकी काफ़ी फ्लैगिंग अप हो रही है कि कह रहे कभी लिवर है तुझे, डायबिटीज़ है, अब एज पाइलोरा है उन्होंने क्या है। सो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें पता नहीं है ऐसी बनाई जा रही है कि क्या कर रहे हैं। तो अगेन वो अभी फिर देखते हैं, और उन्होंने टेस्ट किया है इधर से। ठीक है। हुँ, हुँ। अगेन आपकी एक अच्छा। फाइनल रिपोर्ट, ये डॉक वाली है, चेस्ट एक्सरे पीए, एक सेकंड। एक फाइनल आपका एनालिसिस, जैसे फाइनल रिव्यू के यू आपने जो स्कैन्स में हर चीज़ देखी है, मीनिंग जिसके ठीक है। हुँ, कंपेयर हुँ। करे एमआरआई पाकिस्तान वाले से, यूके वाले से, हुँ, चेस्ट हुँ। सीटी पाकिस्तान वाले से, यूके वाले से, आपकी जो फाइंडिंग्स है, मीनिंग आपको लगता है कि ये कंपेयर होते हैं एक ही बंदे की बॉडी से? क्योंकि कुछ स्कैन्स थे। जी सर। जी, गो हेड। ठीक है। जी, जी, आप मुकम्मल कर लें फिर उसके बाद मैं नहीं नहीं, वज़ाहत करता हूँ इस मैं चीज़ की। डन हूँ कि आपको लगता है कि ये अच्छा ये सही ना है। हाँ, क्योंकि ये एक ही पर्सन के हैं। शुरू में ना मुझे थोड़ा-सा डाउट हुआ था, शुरू-शुरू में जब आपने मुझे भेजे तो मैंने जो है ना दूसरी नज़र से देखा इस चीज़ को, लेकिन जब बहुत ही डिटेल में जाके मैंने चीज़ें देखी तो पर्सन सेम है, क्योंकि आपकी जो स्पाइन है, अगर हम ऑर्गन टू ऑर्गन बात करें, आपकी जो स्पाइन है, जो सॉलिड ऑर्गन्स है ना, देखिए वो चेंज नहीं होते, ठीक है? जैसे हम्म, बोन्स हैं, ठीक है? वो चेंज नहीं होते। लंग्स का ऐसे होता है कि आपने किसी वक़्त साँस ज़्यादा लिया होगा, किसी वक़्त कम ले लिया होगा साँस, ठीक है? तो वो वैरी कर सकता है, ठीक है? कि बहुत ज़्यादा डीप ब्रीथ लें तो लंग्स बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं, ठीक है? खुल जाते हैं, थोड़ा ब्रीथ लें तो नॉर्मल खुलते हैं। सेम विद द गॉल ब्लैडर कि अगर आपने खाना खाया हुआ है, तो गॉल ब्लैडर का साइज़ छोटा हो जाता है बिल्कुल, वो हम्म, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। और अगर बिल्कुल फास्टिंग के अंदर हैं आप, जैसे रात को सोए हैं और सुबह उठे हैं, तो कंप्लीट फास्टिंग है 8 घंटे की, तो वो बहुत अच्छी तरह वेल डिस्टेंडेड हो जाते हैं। सेम विद द ब्लड वेसल्स, ठीक है? जैसे पोर्टल वेन है, जैसे सीवीडी है। आपने खाना खाया हुआ है अगर, तो सीवीडी क्या हो जाएगी, थोड़ी-सी डायलेट हो जाएगी, ठीक है? साइज़ उसका बढ़ जाएगा। अगर आपने खाना नहीं खाया तो साइज़ कम। तो ये कुछ ऑर्गन्स हैं जिनका साइज़ वैरी करता है, ठीक है? हमने उन ऑर्गन्स को तो साइड पे कर दिया, ठीक है? जैसे गट है, स्टमक है, ठीक है? गॉल ब्लैडर है, लंग्स हैं, इन चीज़ों को साइड पे कर दिया क्योंकि इनकी साइज़ और शेप क्या करती हैं, वैरी करती हैं, ठीक है? ठीक एवरी है। मिनट। बाकी हमने आपके लीवर को बहुत फ़ोकस्ड किया, ठीक है? उसकी एक-एक ब्लड वेसल्स देखी, उसके अंदर आर्टरीज़ देखी, उसके अंदर वेन्स देखी, उसका साइज़ लिया प्रॉपर। हेपेटोमेगाली तो कहीं भी नहीं है, ठीक है? नॉर्मल लीवर जो है ना वो 16, 15, 16, ठीक है? इस तरह होता है। कुछ बुक्स कहती हैं 15 सेंटीमीटर है, कुछ बुक्स कहती हैं वो 16 सेंटीमीटर है। तो वो बिल्कुल नॉर्मल था आपका, ठीक है? फिर हमने इसको कंपैरिज़न किया, एमआरआई को कंपैरिज़न किया। फिर हमने सबसे इम्पोर्टेंट जो आपकी, जब भी हमने किसी पर्सन को करना होता है कि ये इधर उसी से बिलॉन्ग करता है, तो हम बोन्स को देखते हैं। बोन्स की ऐज को देखते हैं, ठीक है? ऐज, बोन्स की ऐज होती है। तो उस ऐज को देख के हम पता लगाते हैं कि इस ऐज ग्रुप के पर्सन की ये बोन्स हैं। उसकी डेवलपमेंट क्योंकि उस तरह से हुई हुई होती है। उसकी हार्डनेस, उसकी मोल्डिंग, ठीक है? उसका कोर्स इस तरह से होता है। फिर ये था कि आपकी थोड़ी-सी स्कोलियोसिस है, ठीक है? थोरेसिक हम्म, स्पाइन में, ठीक है? चेस्ट की तरफ स्कोलियोसिस वो सब में ही आ रही है, ठीक है? बट वो माइनर है बिल्कुल, उसके लिए एक एंगल होता है, कॉब्स एंगल, ठीक है? तो मैंने वो भी कॉब्स एंगल भी निकाला है, मैं वो भी आपको सेंड कर देता हूँ उसकी पिक्चर्स ना, ठीक है? तो मैंने निकाल के ना उसकी पिक्चर्स ली थी क्योंकि वो मेंशन नहीं करते होते नॉर्मली, तो मैंने इसलिए उसकी पिक्चर्स ले ली थी। तो कॉब्स एंगल जो है वो आ है आपका थोड़ा-सा ज़्यादा। सेम विद द लंबर स्पाइन, ठीक है? लंबर स्पाइन भी आपकी थोड़ी-सी स्कोलियोस्ड। अब ठीक है। जो थोरैसिक स्पाइन है वो राइट साइड पे स्कोलियोस्ड है, ठीक है? और जो लंबर स्पाइन है वो लेफ्ट साइड पे थोड़ी-सी स्कोलियोस्ड है। तो हमने वो मैच की उसको, ठीक है? फिर हमने आपके
जो बाकी पेल्विस बोन्स थी, ठीक है, उनकी एनाटमी को उसके साथ मैच किया, तो वो सेम पर्सन्स की आ रही थी। बाकी डेंसिटीज थी, हमने उस डेंसिटीज को देखा कि यार इस बोन की डेंसिटी आइदर सेम है या नहीं है, तो डेंसिटी हमें कंपोजिशन बता देती है, तो ये वेरी करती है टू सम हाउ। लेकिन ये है कि बहुत ही ग्रॉस व्यू और माइनर व्यू करने के बाद ये जो आपके सारी इन्वेस्टिगेशंस थी, इट बिलोंग्स टू द सेम पर्सन, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, इसमें जितनी भी फाइंडिंग्स हैं वो सबके अंदर फाइंडिंग्स हैं, ठीक है, और जो चीज़ नहीं है वो किसी के अंदर भी नहीं है, ठीक है। आपकी राइट किडनी के अंदर एक सिस्ट है, तो वो ऑलमोस्ट आपके सारे स्कैन्स के अंदर, आपके अल्ट्रासाउंड्स में भी, ठीक है, आपके एमआरआई में भी, सिटी स्कैन्स के अंदर भी, ठीक है, वो चीज़ आ रही है, ठीक है। ठीक है। जो हमें थोड़ा सा एक है, जो एक मेन चीज़ है, मेन तो नहीं कह सकते, मतलब इस पूरी स्टडी की एक मेन चीज़ है वो। और बाकी वो चेस्ट के अंदर आपका एक वो आ रहा है, थोड़ा सा लयन है छोटा सा, ठीक है, मैस है छोटा सा, तो वो होता ये है कि वो होता है, ठीक है, वो होता ये इस तरह से है कि वो कुछ कहता भी नहीं है, वो मतलब एक साइलेंट फीचर है, एसिम्प्टोमेटिक है, ठीक है। वो चेस्ट के पोस्टीरियरली थोड़ा सा अटैच्ड है, ठीक है, हार्ट के बैक साइड से होता हुआ अपर पोर्शन में जाता है, और थोड़ा सा वो अटैच है, बिल्कुल माइनर्स है, उसमें लाइक कोई बहुत वो नहीं है। लेकिन ये है कि हमने इस सब स्टडीज़ के बाद ये नोटिस किया कि हम किसी फाइनल डायग्नोसिस पे नहीं पहुंचते कि वो क्या है, ठीक है। कभी कभी हमें लगता है कि वो थाइमोमा है, ठीक है, थाइमोमा एक ग्लैंड होता है जो आहिस्ता आहिस्ता वो क्या होता है, ख़त्म हो जाता है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वैसे वैसे ख़त्म हो जाता है, न्यू बॉर्न्स के अंदर होता है। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि वो रह जाता है, ठीक है, जैसे बहुत ज़्यादा बचपन में बीमार हो जाए कोई, या हम्म। बचपन में बहुत ज़्यादा स्टीरॉइड्स इंजेक्शंस लग जाएं किसी को, तो ये होता है कि वो फिर स्टे कर जाता है। तो मुझे मोस्ट लाइकली लगता है कि ये थाइमोमा था, ठीक है, थाइमोमा एक ग्लैंड होता है, तो थाइमोमा था चेस्ट में, ठीक है, जो बच्चों में ख़त्म हो जाता होता है, लेकिन आप में वो रह गया थोड़ा सा, तो मुझे लगता है ये उसी की कोई डिवीजन है जो आगे चली है। चले ठीक है। एक तो ये क्योंकि प्रॉब्लम, ठीक ये है, जब ये मैंने है। चिकताई लैब से ये एमआरआई करवाए थे, ठीक है, उनकी रिपोर्ट हम्म आई थी देयर इज नथिंग रॉन्ग, उनका कोई सिस्ट वगैरह उन्होंने कुछ पिकअप नहीं किया था, उनकी जो रिपोर्ट थी एवरीथिंग वाज कम्प्लीटली फाइन, ठीक है, ये हम्म उनकी तरफ से है। हम्म अब ये मैं देखता हूँ ये एमआरआई एब्डोमेन जो एमआरआई प्लस में आपने किया है, इसकी लिवर का नॉर्मल साइज आ हम्म, रहा है 14.7 सेंटीमीटर्स शेप एंड ठीक है। ठीक हम्म है, इसका टेक्सचर। अब जब मैं एमआरआई एब्डोमेन पेल्विस चुगताई में देखता हूँ, इसमें आपने लिवर का मेंशन किया हुआ है नॉर्मल साइज मेजरिंग 15.6 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो ठीक है। ये डिफरेंट क्यों है साइजिंग लिवर की और अच्छा, जो नॉर्मल साइज है ना, हमारे पास वो रेंज होती है कि 11 सेंटीमीटर से 16 सेंटीमीटर का जो साइज है ना वो नॉर्मल है, ठीक है। अगर कोई हम्म, एडल्ट है और 25 साल उसकी उम्र है या 30 साल है, जैसे भी है, उसका साइज 12 या 11 सेंटीमीटर से लेकर 16 सेंटीमीटर तक होगा। अच्छा, वो इस तरह से आ रही है क्योंकि एमआरआई में जो हमारे पास सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं ना, ठीक है, अब जैसे लीवर है, ठीक है, एमआरआई के अंदर, एमआरआई में साइज जो है ना वो थोड़ा सा डिफर करता है सिटी की निस्बत, ठीक है, और अल्ट्रासाउंड तीनों डिफरेंट हैं। अगर आप एमआरआई में करेंगे तो एक आधा सेंटीमीटर का फर्क होगा, अगर आप सिटी स्कैन में करेंगे तो हो सकता है एक आधा सेंटीमीटर ज्यादा हो, वो तो इसलिए ये मैं होता है एमआरआई कि टू एमआरआई कंपेयर कर रहा हूँ। सो ये एमआरआई हुआ है चुगताई लैब पे, ठीक है, और दूसरा एमआरआई हुआ है हम्म। एमआरआई प्लस में जो यूके में हुआ है, ठीक है। तो एमआरआई टू एमआरआई अच्छा अच्छा इसका अच्छा, ठीक है, साइजिंग क्यों डिफरेंस है? एमआरआई का। तो एक में आ रहा है ये डिफरेंस। 14.7 और एक में आ रहा है 15.6, तो पूरा 1 सेंटीमीटर हम्म, का डिफरेंस है। 1 सेंटीमीटर का। देखें, ये टेक्निकल प्रॉब्लम भी होती है। पहली बात ये कि इंस्ट्रूमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि इंस्ट्रूमेंट किस तरह के हैं। इंस्ट्रूमेंट, लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स बहुत अच्छे हैं, अगर किसी ने पुराना इंस्ट्रूमेंट लगाया हुआ 2003 4 या 5 का, तो उसकी प्रिसीजन पे डाउट किया जा सकता है, ठीक है। अब आप देखें, अल्ट्रासाउंड अगर आप करवाने चाह रहे हैं और किसी के पास 2024 का इक्विपमेंट है तो डेट वॉज सो लेटेस्ट, बजाय से किसी के पास 2005 का इक्विपमेंट है तो उसमें प्रिसीजन डाउट में आती है। तो अब आई डोंट नो कि चुगताई वालों के पास कौन सा इक्विपमेंट था या यूके वालों के पास क्या इक्विपमेंट है। एक पॉइंट तो ये होता है, ठीक तो है, कि इक्विपमेंट प्रिसीजन के ऊपर इफेक्ट करता है। ठीक है। सेकंड मैंने पॉइंट ये होता है कि हो सकता है। मैंने आपको जो यूके के शेयर किया है, जो उसके इंस्ट्रूमेंट्स जो उसके टूल्स मुझे प्रोवाइड किया है, इसका ऑनलाइन बहुत एक्सेस अच्छे हैं। मैंने एक दिया था, ठीक है, ऑनलाइन था और ऑफलाइन हम्म भी था। मैंने जो हम्म फाइल्स डाउनलोड कर सकता हूँ मैं वो भी की थी, और ऑनलाइन एक्सेस पे हम्म आपके साथ शेयर किया था। जो चुगताई हम्म और जो अलनूर पे हुए थे सीटी एंड एमआरआई, वो मेरे पास सीडी पे आए थे, तो मैंने वो सीडी से उसका हम्म डेटा रिकवर करके मैंने आपको वो शेयर किया था थ्रू हम्म गूगल ड्राइव। हम्म। सो
हाँ कहीं ना ये कहीं यही है। देखिए कंप्यूटर है बेसिकली, ठीक है, हम्म, कंप्यूटर के अपने पिक्सल्स होते हैं, अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं। अब देखिए अगर पेंटियम 4 के पास चले जाएं, पेंटियम 4 ले लें कोई, तो उसके ऊपर एक क्वालिटी डिफरेंट होगी, ठीक है, उसके ऊपर एक विजन, एक प्रिसीजन, प्रिसाइज चीज़ें जो है ना वो बहुत डाउटली होंगी, बजाय इसके कि अब जो लेटेस्ट जनरेशन चल रही हैं उनको कंपैरिजन किया जाए। तो बेसिकली ये है तो एक इंस्ट्रूमेंट ही, ठीक है। तो मैं तो ठीक। ये समझता हूँ कि इंस्ट्रूमेंट्स में फॉल्ट हो सकता है, उनकी प्रिसीजन हो सकती है, एक तो ये बात है। दूसरा ये है कि ये है तो नॉर्मली, ठीक है, चाहे 14 हो या चाहे 15 हो या चाहे 16 हो, ठीक है, इट इज़ नॉर्मल। तो ऐसा नहीं हो सकता कि लीवर श्रिंक हो जाए या इस तरह से हो जाए और साइज छोटा हो जाए, इस तरह नहीं हो सकता। हाँ लेकिन ये है, मैं वही बता रहा हूँ कि फास्टिंग और आपकी नॉन फास्टिंग बहुत इफेक्ट करती है ऑर्गन्स को। अब आपने खाना खाया होगा तो लीवर में ब्लड सप्लाई बहुत बढ़ जाएगी, ठीक है। खाना नहीं है, फास्टिंग है, तो लीवर में ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, तो नहीं नहीं, एक आधा इन सब में सेंटीमीटर। मैंने सारी इनकी जो रेगुलेशंस थी, मीनिंग फास्टिंग वगैरह सब हम्म। फॉलो किया है। सो ये हम्म। इन चीज़ों में काफ़ी प्रिसाइज है, ये आपको पहले से ही बता देते हैं कि आपने ये करना है ओके। और ऐसे ऐसे होना चाहिए। हाँ। सो वो हमने कम्प्लीटली हम्म। सब फॉलो किया है, ठीक है, उसकी कंप्लीट कोई किया। टेंशन नहीं है। हम्म। सो एक और हम्म। कंसर्न था मेरा। सो इसकी जो क्या कहते हैं, मेरे माइंड से चला गया। सीटी। ये लीवर से रिलेटेड है कुछ, मैं गेस देता हूँ नहीं थोड़ा सा। नहीं, इसमें गॉल माइंड में ब्लैडर, था। किडनी, सिस्ट, चेस्ट, अलनूर। सॉरी। चलें, टेक इट इजी, बातचीत करते हैं, आ जाएगा यार, ठीक है, रैंडमली। जी। सो ठीक है, लाइक आपकी आपकी तरफ से ये काफ़ी डिटेल रहा है। यूके हम्म। वगैरह सबका कंपेयर कर लिया, आपका एक फाइनल एनालिसिस आप दे देंगे, जो एक आपने फाइनल रिपोर्ट पहले भी बनाई थी कंपेयरिंग, मैं कि कर आप देता हूँ, आपका जो एनालिसिस, मैं फिर आप दोबारा कर देता मुझे हूँ। ना एक ही ईमेल पे ना सब अटैच करके आप मुझे सेंड कर दे, तो मेरे पास उसके ठीक है। आपके अराउंड 10 फाइल्स हो जाएगी। तो मैं उसको वहाँ से ठीक है। रिकवर करके ना मैं अपने जीपी को भेज दूंगा, जो जो यहाँ पर हमारे डॉक्टर्स होते हैं, तो उनके ठीक उनके है। उनके साथ शेयर करनी है कि ये फाइंडिंग्स आई है। अगेन आपकी तरफ से आपने कहा हम्म। कि टूल्स में भी डिफरेंट हो, ठीक है। मुझे नहीं पता हम्म। चुगताई कितना ओल्ड यूज़ कर रहा है, बट एमआरआई और हम्म। सीटी आई थिंक एक्यूरेट होना चाहिए कंपेयर टू, यू नो, दोनों हमने सर देखिए, पाकिस्तान में ना बड़ी रफ एंड टफ है चीज़ें, ठीक है, जो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स हैं वो फॉलो नहीं होते। ये एक वैसे बात बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं तो इक्विपमेंट से डील है ना, मेरी तो डीलिंग है डेली डेली रूटीन में। तो मुझे पता है कि इंटरनेशनल लेवल्स पे जिस तरह से इक्विपमेंट्स होने चाहिए उस तरह से नहीं होते, जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी की पावर होनी चाहिए उस तरह से इलेक्ट्रिसिटी की पावर नहीं होती। हमारे पास बैकअप्स की जो पावर है वो बैकअप्स की पावर पूरी पूरी वोल्टेज नहीं होती। तो इसमें कहीं ना कहीं वोल्टेज फ्लक्चुएशन, ठीक है, इसमें प्रॉपर प्रोटोकॉल्स को फॉलो ना करना, प्रॉपर इक्विपमेंट्स के प्रोटोकॉल, प्रॉपर रूम के प्रोटोकॉल, ठीक है, तो इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इस तरह से चीज़ें होती हैं। चले। और एक और चीज़ थी लास्टली, स्कोलियोसिस। सो हम्म। स्कोलियोसिस आपने हर स्कैन में फाइंड किया है? बिकॉज जो मेरे पास हर यूके के स्कैन में। हर स्कैन में है, मैंने मैटर सर नहीं हर करता स्कैन में, ये एक्सरे के अंदर भी है, हम्म, ये सीटी स्कैन के अंदर भी है, ये एमआरआई के अंदर भी है, क्योंकि जो भी स्कैन जो है ना उसमें बोन्स तो आपकी बहुत अच्छी और प्रोमिनेंट आई हैं सब के अंदर। हम्म, तो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो बेसिकली बोन है, तो वो बोन के अंदर, बल्कि इनफैक्ट मैंने उसकी नर्व्स को भी लोकेट करने की कोशिश की, मैंने उसकी डिस्क की जो स्पेसेस हैं वो भी कैलकुलेट की, कि कहीं स्कॉलियोसिस की वजह से कोई डिस्क कंप्रेशन ना हो जाए, ठीक है, कोई नर्व कंप्रेशन ना हो जाए, या डिस्क कहीं बल्ज ना हो जाए, तो वो भी मैंने सारी चीज़ें देखी, तो ये सब के अंदर आ रही है। ठीक है। सो हाँ, क्योंकि जो मेरे सीटी और एमआरआई था जो मैंने यूके में करवाए थे, उन्होंने इस पे फोकस ही नहीं किया, मीनिंग एक्सरे भी उन्होंने मुझे बताया नहीं था कि वी हैव अ फाइंडिंग कॉल्ड स्कोलियोसिस फ्रॉम एनी ऑफ योर हम्म। स्कैन्स, ठीक है। तो ये जब मुझे फिर हम्म। पाकिस्तान जाकर ही पता चला था, जब मैंने अलनूर से सीटी कराया था। सो उन्होंने ये पिकअप हम्म। किया था, बट मेरे जो ओरिजिनल जो इनकी रिपोर्ट्स आई है, सीटी एंड एमआरआई जो यूके में करवाया है, उनकी कोई फाइंडिंग्स नहीं थी अबाउट स्कोलियोसिस। हम्म। और काफ़ी चीज़ें आई थिंक, हम्म। अगेन अब हमारे पास इन इन डिटेल व्यू है कि आपको सीटी एब्डोमेन हम्म। पेल्विस जो अलनूर से किया है और जो क्वीन स्क्वायर इमेजन से किया है, उसकी फाइनल डिटेल है, क्या साइजिंग है मेरे लिवर, किडनी, गॉल ब्लैडर एंड एवरीथिंग इन डिटेल। सो थैंक यू वेरी हम्म। मच फॉर दैट, ठीक है। अगेन जज़ाकल्लाह। परफेक्ट। थैंक्स अलॉट सर, आपने मुझे मौका दिया, मेरी भी नहीं नहीं, बहुत बहुत अच्छी शुक्रिया। लर्निंग हुई इसके अंदर, ठीक है। और अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा सेहत दे, आपको आपकी भी। सारी तमाम, मेरी बहुत सारी दुआएं, मैंने अपनी मदर को बताया,
तो इनफैक्ट वो आपके लिए काफ़ी परेशान हो रही थी, तो मैंने कहा इस तरह हमारे एक भाई हैं, तो यूके के अंदर है, तो इस तरह से मैंने कहा ये चल रहा है, तो मेरे वो लिए ना वो रोने लग गई। मेरे लिए तो काफी काफी कंसर्न्स रहे हैं। मैंने आपको बताया हम्म कि इवन टिल नाउ हम्म आई हैव बीन इन अ लॉट ऑफ पेन, ठीक है। एंड मेरे हम्म लिए तो ये डे टू डे थिंग है कि ऐसा ऐसा लगता है कोई टॉर्चर कर रहा है आपका, ठीक है। इतनी ज्यादा पेन होती है। हम्म तो अगेन मैंने हम्म हर जगह दिखा दिया हुआ है, अपनी तरफ से मैंने इतने हम्म, स्कैन्स करवाया है एंड एवरीथिंग। सो सही बात है। अगेन हम्म, इस यू नो इंसान ऐसे इतना टाइम नहीं वेस्ट करता, लाइक इतनी हाँ नहीं नहीं चीजें नहीं बिल्कुल करवाता ऐसी है, मैंने तो इस अनलेस यू चीज़ों इन को अ ना लॉट ऑफ बड़ा पेन। सीरियसली है। बल्कि मैंने मेरे मेरे जो टीचर थे, उस्ताद थे, मेरे सर थे, मैंने उन्हें डिस्कस की तो वो जरा सीरियस नहीं ले रहे थे, तो मैंने कहा सर ये सीरियस नहीं मैटर, अगर मैटर सीरियस ना होता तो मैंने कहा वो इतने सीरियसली अप्रोच ना करते चीज़ों को ना। तो फिर उन्होंने खैर चीज़ें सीरियसली थोड़ा सा नोटिस की। तो मैं वही बता रहा हूँ, मैंने अपनी मदर को बताया तो उन्होंने आपके लिए माशाल्लाह दुआ भी की। बहुत उन्होंने कहा शुक्रिया। कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं ना वो सारी सॉल्व हो जाएं इंशाल्लाह ना। तो भाई बाकी हमारी दुआएं आपके साथ हैं, कहीं भी भाई कोई भी मेरी मदद चाहिए हो कभी भी, ठीक है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है, मैं हमेशा अवेलेबल होता हूँ। जबरदस्त। तो मेरे लाइक कोई भी हुक्म हो तो लाजमी चले बताइएगा। इंशाल्लाह I'll definitely try to stay in touch, ठीक है। एंड एनी मोर थैंक कंसर्न्स यू। मैं आई नो वेयर टू कम, ठीक है। दैट्स गुड, चलो दैट्स डॉक्टर गुड, असद, थैंक यू सो थैंक यू मच वेरी सर, मच। थैंक यू। हैव अ गुड डे। जज़ाकल्लाह सर, अल्लाह थैंक हाफिज। यू जी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। Yo.